देश के विकास में, प्रदेश के विकास में नफरत फैलाने वाले बाधा हैं और इन बाधाओं को हटाने के लिए भारतवर्ष में ऐसे लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी है। चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के हों, चाहे जो भी हो, सब तो मारे जा रहे हैं इनके शासन का। धिक्कार है। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि ये सब प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश इस्तीफा दे दें, अच्छा होगा। इन नेताओं का कोई बच्चा जाते हैं इस धरना प्रदर्शन में या मूर्ति विसर्जन में, या IAS PCS के बच्चे कभी जाते हैं जो है मूर्ति विसर्जन में या दुर्गा माता के शोभा यात्रा में या कांवड़ यात्रा में, वो नहीं जाते हैं। केवल गरीब के बच्चों को जो है बरगला के ये लोग धर्म की घुट्टी पिलाते हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार विपक्ष एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहा है कि वो नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उपचुनाव बहुत करीब है। ऐसे में बहराइच हिंसा हो जाना, कस्टडियल मौतें होना, कस्टडी में जिस तरह से मौतें हो रही हैं, कौन जिम्मेदार है इसके सब के लिए? जनता के पीछे और जान लेते। सर, कैसे देख रहे हैं ये सारी घटनाओं को? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम है नफरत फैलाना। ऐसा है, हमारे देश में बहुत पहले से ही एक वो गीत गाई गई है, नफरत फैलाना बड़ा गुनाह है, तो ये नफरत फैला रहे हैं। देश के विकास में, प्रदेश के विकास में नफरत फैलाने वाले बाधा हैं और इन बाधाओं को हटाने के लिए भारतवर्ष में ऐसे लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी है और ये यदि हटेंगे तो देश का विकास और जनता का विश्वास, स्नेह और प्यार होगा। वो योगी जी तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, आप कह रही हैं हटोगे। ऐसा है, योगी जी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, ये इनका तो पुराना सिद्धांत है। दंगा फसाद यही लोग कराते थे और इनकी सरकार है, इनके सरकार में दंगा नहीं हो रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार में दंगा हुआ नहीं। अब चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के हों, चाहे जो भी हो, सब तो मारे जा रहे हैं इनके शासन का। धिक्कार है। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि ये सब प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश इस्तीफा दे दें, अच्छा होगा। देखिए, ये इस्तीफा मांग रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि हिंसा और जिस तरह से कस्टडी में मौतें हो रही हैं, पुलिस कस्टडी में, इसको कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस देश में माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी जो रहते हैं वो समदर्शी होते हैं, सभी जात धर्म के लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं। उसमें भी यूपी के मुख्यमंत्री जी संत महंत हैं और सुनते हैं कि संत महंत अगर बाहर निकलते हैं तो हिंसक जानवर भी शांत हो जाते हैं, इंसानों की क्या बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कटेंगे बटेंगे, तो ये क्या है? नफरत फैलाने का जो अभी नफरत शब्द लाई थी आप, तो इस तरह का नफरत फैलाना भी ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदगी से बोलते थे, पता नहीं क्या हो गया है, क्या दिमाग में चल रहा है कि किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अभी बहराइच में एक घटना घट जाती, राम गोपाल मिश्रा जी को गोली लग जाती है, दुर्गा माता के शोभा यात्रा में विसर्जन में ले जा रहे थे रास्ते में, और उसके बाद जो है वहाँ घर के घर जला दिए जाते हैं, कारें जला दी जाती, तमाम दुकानों में आग लगा दिया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील थे तो सरकारी सुविधाएं इतनी दी गई, हम लोगों को टैक्स से इन लोगों का वेतन मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। हेलीकॉप्टर से उनको पहुंच जाना चाहिए था पुलिस लाइन में, या इनको जहां उतरते, नज़दीक भी उतरते तो इनको PSC वाले रास्ते से घेर लेते हैं हेलीकॉप्टर के एरिया को, और वहां उतर के ये देखते, स्वयं अपनी आंखों से देखते गलती किसकी है और कैसे चूक हुई, किस अधिकारी की गलती है, पुलिस प्रशासन की गलती है कि जिलाधिकारी की गलती है। वहाँ बड़े बड़े अधिकारी जब मौजूद थे, पुलिस प्रशासन तो मौजूद था, तो क्या वो हाथ बांधे बैठा था, खड़ा था? उसकी क्या जिम्मेदारी थी कि अगर बच्चा किसी के घर पे चढ़ रहा है या कोई उसको जो है परेशान कर रहा है या ईंटा पत्थर मार रहा है, जो भी है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी। जहाँ तक आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप से नहीं मतलब, मरता तो इंसान है, गरीब का बच्चा मरता है। इन नेताओं का कोई बच्चा जाते हैं इस धरना प्रदर्शन में या मूर्ति विसर्जन में, या IAS PCS के बच्चे कभी जाते हैं जो है मूर्ति विसर्जन में या दुर्गा माता के शोभा यात्रा में या कांवड़ यात्रा में, वो नहीं जाते हैं।
केवल गरीब के बच्चों को जो है बरगला के ये लोग धर्म की घुट्टी पिलाते हैं और उसी में बौखलाए हुए। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप अच्छी जगह से नौकरी भी नहीं पाएंगे, अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चे ईंटा गारा ढोते हैं, मजदूरी करते हैं, 350-400 पाते हैं, वो इसी में मस्त रहते हैं और वो जाके इस तरह का काम करते हैं। तो गरीबों को जो है बरगला के ये माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है इनके साथ छल कर रही है और इन्हें परेशान कर रही है। और सबसे ज़्यादा है कि 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा उत्तर प्रदेश में, इसीलिए इस तरह के जो है दंगे भड़के हैं। यहाँ तक कि बीजेपी का एमएलए भी जो है एक FIR दर्ज करवाए हैं कि जो है इस तरह का है। और जो जेलों में या थानों में मौतें हो रही हैं ये मूलतः भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। क्योंकि दरोगा पैसा ले लेता है और एक दूसरे पक्ष की इतना पिटाई कर देता है कि लाकअप में ही मौत हो जाती है। ये सरकार जिम्मेदार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं कि ये शासन प्रशासन क्या कर रहा है कि थाने में मौत हो जा रही है। देखिए यूपी में सबसे ज्यादा कस्टोडियल मौतें हो रही हैं, खासकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा, जैसे भी इन्होंने बोला सर ने, कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश आतंक प्रदेश बन चुका है। महाजंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज ABP न्यूज़ चैनल पे कहा कि जिस आंकड़ों की बात करते थे, जिस सुरक्षा की बात करते थे, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें या उत्तर प्रदेश को मतलब अपराध मुक्त बनाने की बात करते थे, सारा का मतलब गोरे कागजों में काला अक्षर के बराबर है मैं कहा हूँ। और कहीं भी इनकी जो सच्चाई है वो निकल करके नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है, लगातार हत्या हो जा रही, दिन दहाड़े चैन स्मगलिंग से लेकर के तमाम घटनाएं निकल करके आ रही। ये सरकार बैकवर्ड पे आ चुकी है, शासन और प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी के तरफ उत्तर प्रदेश की जनता, नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़ा, दलित, हर वर्ग के लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। और आने वाले ये जो उपचुनाव चल रहा है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है। हम 9 सीट जीतने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या सच में उपचुनाव के चलते ये सारी घटनाएं हो रही हैं, ये सारी हिंसाएं हो रही है? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो युवा है वो तो पूछ रहा है कि नीट का पेपर क्यों लीक हुआ, वो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर क्यों लीक हुआ, वो वुमेन सेफ्टी पूछ रहा है, रोज़गार पूछ रहा है, सड़कें, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, नए कॉलेजेस, ये पूछ रहा है। और बात कुछ अलग होती है हिंदू मुसलमान पे, उसको जो नागरिक है, आम जनता है, उसको इन सब मामलों पे मोड़ दिया जाता है और अपनी जो है रोटी सेक ली जाती है राजनीति की। ये है बात। देखिए ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, एक मुद्दा बनाने के लिए हिंदू मुसलमान किया जाता है जाके असल मुद्दों से भटकाया जाता है। देखिए योगी जी ने जो कहा है बांटोगे तो कटोगे, इस बात को हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम के नारे में आप मत बटो, हमको ऐसा लगता है, ये सोच करके उन्होंने कहा होगा। और वोट जहाँ दो इकट्ठा दो, बंटो नहीं कि इस पार्टी उस पार्टी में, जहाँ दो उसकी सरकार बनाओ, फुल फ्लैश करो। हमारे उद्देश्य यही लगता है, योगी जी ने यही कहा होगा, क्योंकि बांटा और कटा तो भारतीय जनता पार्टी है। केशव मौर्य का आपने देखा 2, 2.5, 3 साल से कैसे खींचातानी चल रही थी अमित से, तो वो बढ़ चुके हैं। अभी अमित बंसल का भी सुनील बंसल का भी नाम आ रहा है, वो बढ़ चुके हैं। वो एक कोई बिंद का है, टिकट बंटवारे का मामले को लेकर था, तो वो बंटवारा उनके यहाँ हो चुका है। इसलिए योगी जी उधर योगी जी जो हैं उन्होंने कहा बंटो और कटो नहीं, बंटोगे तो कटोगे, हमेशा जा रहा हो, एक रहो। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, चाचा शिवपाल जी एक हैं, इसीलिए सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है। अगर एक ना होते, बट गए होते तीनों लोग मिलकर के, तो निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर काबिज होकर के मुख्यमंत्री बन गए होते। और आप तो जातियों पे चले गए, क्या जातिवाद है भारतीय जनता पार्टी में? नहीं मैम, जातिवाद नहीं है। क्या मुद्दों की बात करते हैं? इंडिया में पहले बात, हमारा जो इंडिया है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, इंडिया पूरा भारत जहाँ तक फैला है, वहाँ पे जातिवाद नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। मुद्दे क्या होना चाहिए? मुद्दे ये होना चाहिए आपस में सब, हम पूजा कर रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहा है, तो सब कुछ वही होना चाहिए। मतलब एकता बनाए रखनी चाहिए। एकता बनाए रखते हैं। देखिए साफ तौर पे लोगों का कहना है कि नफ़रत की हिंसा और नफ़रत बढ़ावा देना नहीं चाहिए। उनको विकास चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, महंगाई पे बात करने वाली सरकार चाहिए।
फिलहाल तमाम इसी तरह के मुद्दों पे हम बात करते रहेंगे लोगों से। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।